नमस्कार दोस्तों, माघ मास में खानपान का खास ध्यान रखना सेहत के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि इस महीने में सर्दी अपने चरम पर होती है और ऐसे में हमारी पाचन शक्ति भी थोड़ी कमजोर हो जाती है। इसलिए आज हम जानेंगे कि इस पवित्र मास में कौन से आहार जरूरी हैं, किन्हें कम खाएं और किन से बिल्कुल परहेज करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, माघ के महीने में बाजरा खाना सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है। बाजरा शरीर को गर्मी देता है और पाचन क्रिया को भी दुरुस्त रखता है। इसके अलावा बाजरा आयरन का भी अच्छा स्रोत है, जो हमें थकान और कमजोरी से बचाता है। अब बात करते हैं चावल की। तो माघ में आप चावल खा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि मात्रा कम ही रखें। गेहूं और जौ की तासीर ठंडी होती है, इसलिए माघ में इनके सेवन से परहेज करें। ज्यादा गेहूं खाने से आपको कब्ज और गैस की समस्या भी हो सकती है। इसलिए माघ में रोटी खाने का मन हो तो बाजरे की रोटी बनाएं या फिर चावल की रोटी भी बना सकते हैं। याद रखें, माघ में हमें ऐसे अनाज खाने चाहिए जो हमें अंदर से गर्म रखें और हमारी पाचन क्रिया को मजबूत बनाए रखें। दोस्तों, माघ मास में दालों का चुनाव भी सोच समझकर करना चाहिए। उड़द की दाल इस मौसम में बहुत फायदेमंद होती है। ये हमें प्रोटीन तो देती ही है, साथ ही शरीर को गर्मी भी देती है। कुल्थी की दाल भी माघ में खाने के लिए बहुत अच्छी होती है। ये हमें कब्ज से बचाती है और पाचन क्रिया को भी दुरुस्त रखती है। लेकिन दोस्तों, माघ में मोठ और चना खाने से बचना चाहिए। इनकी तासीर ठंडी होती है, जिससे हमें सर्दी जुकाम हो सकता है। इसके अलावा मोठ और चना पचाने में भी भारी होते हैं, जिससे पेट में गैस और भारीपन रह सकता है। तो दोस्तों, माघ में उड़द और कुल्थी की दाल का सेवन करें और मोठ और चना से दूरी बनाए रखें। दोस्तों, माघ के महीने में हरी सब्जियां तो खानी ही चाहिए, लेकिन कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जो इस मौसम में हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद होती हैं। गाजर और मूली की तासीर गर्म होती है और ये हमें सर्दी से बचाने में मदद करती हैं। गाजर में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो आंखों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। वहीं मूली खून साफ करती है और पाचन क्रिया को भी दुरुस्त रखती है। लेकिन दोस्तों, माघ में ककड़ी और अरबी जैसी सब्जियों से दूरी बनाए रखें। इनकी तासीर ठंडी होती है, जिससे हमें सर्दी जुकाम हो सकता है। इसके अलावा ककड़ी और अरबी पचाने में भी थोड़ी भारी होती है, जिससे पेट में गैस और भारीपन रह सकता है। तो दोस्तों, माघ में गाजर, मूली और हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करें और ककड़ी, अरबी जैसी ठंडी सब्जियों से दूरी बनाए रखें। दोस्तों, माघ के महीने में फलों का सेवन तो करना ही चाहिए, लेकिन कुछ फल ऐसे होते हैं जो इस मौसम में हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद होते हैं। आंवला और नारियल इस मौसम के सबसे अच्छे फल माने जाते हैं। आंवला विटामिन सी का एक बहुत अच्छा स्रोत है, जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और हमें सर्दी जुकाम से बचाता है। वहीं नारियल हमें ऊर्जा देता है और शरीर को गर्म भी रखता है। लेकिन दोस्तों, माघ में तरबूज और खरबूज जैसे फलों से दूरी बनाए रखें। ये फल ठंडे होते हैं और इनका सेवन करने से हमें सर्दी जुकाम हो सकता है। इसके अलावा तरबूज और खरबूज पचाने में भी थोड़े भारी होते हैं, जिससे पेट में गैस और भारीपन रह सकता है। तो दोस्तों, माघ में आंवला, नारियल और अन्य गर्म तासीर वाले फलों का सेवन करें और तरबूज, खरबूज जैसे ठंडे फलों से दूरी बनाए रखें। दोस्तों, माघ के महीने में खाना स्वादिष्ट बनाने के लिए हम अक्सर मसालों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ मसाले ऐसे भी होते हैं जो इस मौसम में हमारे लिए बहुत फायदेमंद होते हैं? अदरक और सौंठ ऐसे ही दो मसाले हैं जो माघ में हमारे लिए वरदान से कम नहीं है। अदरक में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं, जो हमें सर्दी, जुकाम और गले की खराश से बचाते हैं। वहीं सौंठ शरीर को गर्म रखता है और पाचन क्रिया को भी दुरुस्त रखता है। लेकिन दोस्तों, माघ में इमली जैसे खट्टे मसालों से दूरी बनाए रखें। इमली की तासीर ठंडी होती है, जिससे हमें सर्दी जुकाम हो सकता है। इसके अलावा इमली पचाने में भी थोड़ी भारी होती है, जिससे पेट में गैस और भारीपन रह सकता है। तो दोस्तों, माघ में अदरक, सौंठ और काली मिर्च जैसे गर्म मसालों का सेवन करें और इमली जैसे ठंडे मसालों से दूरी बनाए रखें। दोस्तों, माघ के महीने में हमें ऐसी चीजें खानी चाहिए जो हमें अंदर से गर्म रखें और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएं।
खाना पकाने के लिए हम जिस तेल का इस्तेमाल करते हैं वो भी हमारी सेहत पर गहरा असर डालता है। माघ में सरसों के तेल का इस्तेमाल करना बहुत फायदेमंद होता है। सरसों का तेल शरीर को गर्म रखता है और हमें सर्दी जुकाम से बचाता है। इसके अलावा सरसों का तेल हृदय के लिए भी फायदेमंद होता है। देशी घी भी माघ में खाने के लिए बहुत अच्छा होता है। देशी घी हमें ऊर्जा देता है और पाचन क्रिया को भी दुरुस्त रखता है। लेकिन दोस्तों, माघ में रिफाइंड तेल से दूरी बनाए रखें। रिफाइंड तेल में ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। इसके अलावा रिफाइंड तेल हमें मोटा भी बनाता है और हृदय रोग का खतरा भी बढ़ाता है। तो दोस्तों, माघ में सरसों का तेल और देशी घी का इस्तेमाल करें और रिफाइंड तेल से दूरी बनाए रखें। दोस्तों, माघ के महीने में हमें ऐसी चीजें खानी चाहिए जो हमें अंदर से गर्म रखें और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएं। दूध और दूध से बने पदार्थ हमारे लिए बहुत फायदेमंद होते हैं, लेकिन माघ में इनका सेवन भी सोच समझकर करना चाहिए। माघ में हल्दी वाला गर्म दूध पीना बहुत फायदेमंद होता है। हल्दी में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं जो हमें सर्दी जुकाम से बचाते हैं। इसके अलावा हल्दी वाला दूध हड्डियों को मजबूत बनाता है और पाचन क्रिया को भी दुरुस्त रखता है। दही भी माघ में खाने के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन ध्यान रखें कि दही ताजा हो और ज्यादा खट्टा ना हो। लेकिन दोस्तों, माघ में पनीर और ठंडे दूध से दूरी बनाए रखें। पनीर की तासीर ठंडी होती है जिससे हमें सर्दी जुकाम हो सकता है। इसके अलावा पनीर पचाने में भी थोड़ा भारी होता है जिससे पेट में गैस और भारीपन रह सकता है। तो दोस्तों, माघ में हल्दी वाला गर्म दूध, ताजा दही और छाछ का सेवन करें और पनीर, ठंडे दूध और आइसक्रीम जैसी चीजों से दूरी बनाए रखें। दोस्तों, माघ के महीने में हमें ऐसी चीजें खानी चाहिए जो हमें अंदर से गर्म रखें और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएं। मेवे इस मौसम में हमारे लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। बादाम, काजू, किशमिश और अखरोट जैसे मेवे हमें ऊर्जा देते हैं और शरीर को गर्म भी रखते हैं। ये मेवे हमें प्रोटीन, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट भी प्रदान करते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी होते हैं। ठंडाई और अन्य ठंडे पेय से दूरी बनाए रखें। ठंडाई की तासीर ठंडी होती है जिससे हमें सर्दी जुकाम हो सकता है। इसके अलावा ठंडाई पचाने में भी थोड़ी भारी होती है जिससे पेट में गैस और भारीपन रह सकता है। तो दोस्तों, माघ में बादाम, काजू, किशमिश और अखरोट जैसे मेवे जरूर खाएं और ठंडाई और अन्य ठंडे पेय से दूरी बनाए रखें। दोस्तों, माघ के महीने में सर्दी अपने चरम पर होती है और ऐसे में हमें अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता का खास ख्याल रखना चाहिए। हल्दी और गुड़ ऐसे दो जादुई चीजें हैं जो इस मौसम में हमें स्वस्थ रखने में मदद कर सकती हैं। हल्दी में एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं जो हमें सर्दी जुकाम, खांसी और गले की खराश से बचाते हैं। गुड़ हमें ऊर्जा देता है और खून भी साफ करता है। रोजाना सुबह हल्दी वाला दूध पीना बहुत फायदेमंद होता है। आप चाहें तो इसमें थोड़ा गुड़ भी मिला सकते हैं। इसके अलावा आप हल्दी और गुड़ का छोटा सा टुकड़ा खाना खाने के बाद भी खा सकते हैं। तो दोस्तों, माघ में हल्दी और गुड़ को अपनी डाइट में जरूर शामिल करें और बीमारियों को खुद से दूर रखें। दोस्तों, माघ के महीने में हमें पानी भी पर्याप्त मात्रा में पीना चाहिए। पानी हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी होता है और यह हमें हाइड्रेट रखने में मदद करता है। माघ में तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी पीना बहुत फायदेमंद होता है। तांबा पानी में मौजूद बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है और यह हमारे पाचन क्रिया को भी दुरुस्त रखता है। इसके अलावा तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी हमें एनीमिया से भी बचाता है। ध्यान रखें कि पानी हल्का गुनगुना हो तो ज्यादा अच्छा है। तो दोस्तों, माघ में तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी जरूर पिएं और अपने आप को हाइड्रेट रखें। तो दोस्तों, इस माघ मास में सही आहार चुनें और अपनी सेहत को निखारें। माघ का महीना हमारे लिए बहुत खास होता है और इस महीने में हमें अपनी सेहत का खास ख्याल रखना चाहिए। अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो माघ का महीना आपके लिए बहुत ही खुशहाल और स्वस्थ रहेगा। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।